हेलो फ्रेंड्स। ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं लाती हूँ रियल स्टोरी, सच्ची घटना जो बीती हुई है। आज की कहानी है लातूर सूटकेस मर्डर केस। सूटकेस में मिली लाश और पति और 4 साथियों की गिरफ्तारी। आज हम बात करने वाले एक ऐसी सच्ची घटना की जिसने महाराष्ट्र के लातूर जिले से लोगों को हिलाकर रख दिया था। जहां एक सूटकेस और उसके अंदर छुपा एक शरीर पूरे पुलिस विभाग को चुनौती दे गया, लेकिन अंत में इंसाफ भी मिला और सच्चाई उजागर हुई। 12 दिसंबर 2025 की सुबह एक नदी किनारे से एक सूटकेस मिला, खुले कदमों पर पड़ा। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर से निकली 23 वर्षीय फरीदा खातून की लाश, जिसकी हालत बहुत ही भयावह थी। हत्या की गंध, लाश और सूटकेस सब कुछ संदिग्ध था। 12 दिसंबर 2025 की सुबह थी। महाराष्ट्र के लातूर जिले में सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। नदी किनारे टहलने आए कुछ लोग ताजी हवा में सांस ले रहे थे। पक्षियों की आवाज और पानी की हल्की लहरें, सब कुछ सामान्य था जब तक उनकी नजर एक अजीब चीज पर नहीं पड़ी। नदी के किनारे पत्थरों के पास एक काला सूटकेस पड़ा था, आधा कीचड़ में धंसा और किसी ने जल्दी में फेंका। एक आदमी बोला, इतनी सुबह यहाँ सूटकेस? दूसरे ने कहा, कहीं चोरी का मामला तो नहीं? लेकिन किसी के मन में वो डरावना ख्याल नहीं आया जो सच था। लोगों के पास के थाने में फोन किया, साहब नदी किनारे एक लावारिस सूटकेस पड़ा है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए पहुंच गई। इलाका सील किया गया और कैमरे तस्वीर लेने लगे। इंस्पेक्टर ने दस्ताने पहने और धीरे से सूटकेस का लॉक खोला। जिप खुली और जैसे ही ढक्कन उठा, वहां मौजूद हर इंसान की सांस थम गई। सूटकेस के अंदर 23 साल की एक लड़की की लाश, शरीर मुड़ा हुआ, कपड़े खून से सने और चेहरे पर चोटों के निशान। यह कोई हादसा नहीं था, ये साफ साफ हत्या थी। पुलिस ने पास से मिले मोबाइल, सिम और गहनों की मदद से पहचान की। नाम था फरीदा खातून, लातूर शहर की रहने वाली। 1 साल पहले शादी हुई थी। खबर आग की तरह फैल गई। नदी में सूटकेस मिली, लड़की की लाश, पूरे शहर सन्न रह गया। लोग सवाल पूछ रहे थे, कौन कर सकता है ऐसा? आज पुलिस के सामने सवाल था, कातिल कौन, मकसद क्या और लाश को सूटकेस में क्यों फेंका गया? एक छोटी सी गलती कातिल को पकड़वा सकती थी और एक छोटी सी चूक उसे हमेशा के लिए बचा सकती थी। सीसीटीवी खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हुई और जाल बिछ गया। 10 पुलिस टीमों का गठन हुआ। लेकिन सवाल अब भी यही था, क्या फरीदा को इंसाफ मिलेगा? क्या कातिल पकड़ा जाएगा या ये सूटकेस मर्डर एक अनसुलझी फाइल बनकर रह जाएगा? सच सामने आने वाला ही था। फरीदा खातून जब सिर्फ 23 साल की। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी लातूर के युवक सजाद जरूल अंसारी से। शादी धूमधाम से हुई, नई दुल्हन, नई जिंदगी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इतना खौफनाक मोड़ लेगा। शुरुआत में सब ठीक था। सज्जाद ट्रैवल का छोटा सा काम करता था, फरीदा घर संभालती थी। पड़ोसी बताते हैं दोनों हंसते बोलते थे, किसी को शक नहीं था। लेकिन कुछ महीने बाद घर में आवाजें आने लगी, कभी बहस, कभी चीख। पड़ोसी की एक महिला ने बताया,
अक्सर रात में झगड़े की आवाज आती थी। फरीदा रोती थी। फरीदा ने अपनी माँ से फोन पर कहा था, अम्मी, सज्जाद गुस्सा बहुत करता है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। माँ ने समझाया, बेटी सब ठीक हो जाएगा, घर बसाने में वक्त लगता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वक्त ही अब कम बचा था। हत्या के 2 दिन पहले पड़ोसियों ने फरीदा की आखिरी बार देखा। वो चुप थी, आंख में डर था। उस शाम के बाद फरीदा कभी जिंदा नहीं देखी गई। जब नदी किनारे सूटकेस में लाश मिली और पहचान फरीदा के रूप में हुई, पुलिस का पहला सवाल था कि आखिरी बार फरीदा किसके साथ थी। जवाब सीधा था, अपने पति सज्जाद के साथ। पुलिस ने सज्जाद के घर पहुंची, दरवाजा बंद, फोन बंद और सज्जाद लापता। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि ये सिर्फ शक नहीं, ये सीधा सुराग था। एक पति जो अचानक गायब हो गया, एक पत्नी जो सूटकेस में मिली और एक शहर जो इंसाफ की मांग कर रहा था। अब अगला सवाल था, क्या सज्जाद ही कातिल था या कहानी में कोई और चेहरा छुपा था। अब पुलिस सज्जाद को ढूंढ रही थी। पुलिस ने सज्जाद के मोबाइल नंबर का CDR निकाला। आखिरी लोकेशन मिली शहर से बाहर एक हाईवे के पास। मतलब साफ था, हत्या के बाद वो शहर छोड़कर भाग चुका था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, हर जगह CCTV खंगाले गए। इस एक फुटेज में सज्जाद और उसके 2 दोस्त एक भारी सूटकेस उठाते दिखे। यही था वो पल जब पुलिस को पक्का सबूत मिल गया। पुलिस ने पहले सज्जाद के दोस्तों को उठाया, सख्त पूछताछ हुई। एक दोस्त टूट गया और बोला, साहब, सज्जाद ने कहा था सूटकेस में कबाड़ है, हमें नहीं पता था अंदर लाश है। अब पूरी कहानी खुलने लगी। जब पुलिस ने पूरे राज्य में सज्जाद की फोटो भेज दी, बस अड्डे, ढाबे, रेलवे स्टेशन, हर जगह नजर। आखिरकार 3 दिन बाद वो एक दूसरे शहर के होटल में मिला। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। सज्जाद ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस। वो समझ चुका था खेल हथकड़ियां लगी और बिना बोले गाड़ी में बैठ गया। थाने में घंटों पूछताछ, पहले इनकार, फिर चुप्पी और अंत में वो टूट गया। धीमी आवाज में बोला, हाँ साहब, गुस्से में गलती हो गई, गुस्से में गलती। फरीदा को इंसाफ मिलने वाला था। केस सॉल्व हो चुका था और एक पति अब कातिल बनकर सलाखों के पीछे जाने वाला था। 3 हफ्तों की तेज जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। हत्या, सबूत छिपाना और साजिश। जब मामला पुलिस से निकलकर कानून के हाथों में आ चुका था, कोर्ट रूम खचाखच भरा था। एक तरफ फरीदा का परिवार, आंख में दर्द लेकिन इंसाफ की उम्मीद। दूसरी तरफ आरोपी सिर झुकाए हथकड़ियों में। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं, यह विश्वास का कत्ल है। डिफेंस वकील ने दलील दिया, पूर्व नियोजित हत्या नहीं, गुस्से में हुआ अपराध है। लेकिन अदालत सिर्फ शब्द नहीं, सबूत देखती है। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड, सूटकेस की खरीद की रसीद और सबसे अहम कबूलनामा। हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। जज ने पूछा, अदालत के सामने कुछ कहना है? आरोपी ने धीमी आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फाइल बंद की और भारी आवाज में, अदालत यह मानती है कि आरोपी के कृत्य से एक निर्दोष युवती की मृत्यु हुई। पूरा कोर्ट स्तंभ। अपराध सिद्ध होता है। जज ने अंतिम शब्द बोले, आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाए। फरीदा की मां के आंखों में आंसू गिरे, लेकिन दिल में सुकून था। मेरी बेटी को इंसाफ मिला। एक सूटकेस, एक हत्या और एक पति जो कातिल बन गया। लेकिन अंत में उस रात स्टेशन पर दिया गया 10 साल की सजा तो मिल गई, लेकिन रीजन क्या था? एक ही साल में पति पत्नी में इतने झगड़े क्यों? सज्जाद फरीदा पर शक करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, मारपीट की शिकायतें भी थी।
फरीदा मायके जाना चाहती थी। हत्या के कुछ दिन पहले फरीदा ने साफ कहा था, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सज्जाद को डर था, अगर फरीदा मायके चली गई तो बदनामी होगी और पुलिस केस होगा और उसका काम और इज्जत खत्म हो जाएगा। उसी डर ने गुस्सा बढ़ा और उसी गुस्से में उस रात झगड़ा हुआ। वो मुझसे रोज लड़ती थी, घर छोड़ने की धमकी देती थी। मैंने बस गुस्से में हाथ उठा दिया और फिर सब खत्म हो गया। पूछताछ में सज्जाद ने कहा था, ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था, ये था शक, गुस्सा और डर से जन्मा अपराध। एक पल का गुस्सा और एक जिंदगी खत्म। और यही कारण था कि इसे 10 साल की सजा मिले। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।